नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने ह्यूरन जो ह्यूरफस्टेन टाइल है उस पे बात करी थी और उसको समझने की कोशिश करी थी कि हमें उनके आंसर कैसे देने हैं, सुनना कैसे है, लूजिंग वर्ड क्या है आपका, राइट। आज जो वीडियो है वो आपके श्राइबन पे बेस्ड होगा, यानी कि श्राइबन के फर्स्ट पार्ट पे हम लोग आज काम करेंगे। श्राइबन गोएथे सर्टिफिकाट आस्वाई स्टार डॉइच आस्वाई में जो फर्स्ट टाइल होती है आपकी, उसमें एक एसएमएस आपको लिखना होता है। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि एसएमएस कैसे लिखें, क्या रेडिमिटल हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, क्या फ्रेजेस उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको 30 वर्ड्स में लिखना होता है, 30 से 40, आई थिंक 30 वर्ड्स। तो अब अगर रेडिमिटल आपको अच्छी मिल जाए तो आप आराम से उसको लिख पाओगे, क्योंकि रेडिमिटल्स के ही मार्क्स मिलते हैं। अच्छा एसएमएस कब लिख पाओगे, जब आपके पास शब्द अच्छे होंगे, यानी कि जो फ्रेजेस अच्छी होंगी, शब्द अच्छे होंगे, तो आपको लिखने में मजा भी आएगा। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल फ्रेजेस, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, रेडिमिटल है, उनको उन पे बात करेंगे और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि यार एसएमएस तो बड़ा आसान है लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राइट एन एसएमएस इन द गोएथे A2 एग्जाम। तो गोएथे एग्जाम, राइटिंग एग्जाम में आपको टाइल फर्स्ट में एक एसएमएस लिखना होता है। अब एसएमएस के लिए क्या क्या रेडिमिटल्स हम यूज कर सकते हैं, तो मैं टॉपिक वाइज आपको एक शीट, मतलब एक शीट दूंगा आपको, तो उन टॉपिक वाइज उन पे हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो देखो सर, इंट्रोडक्शन, यानी ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे एसएमएस की। तो यहां पे देखो आप, सबसे पहले हेलो, हेलो की जगह हालो लिखते हैं। एक तो इनफॉर्मल होता है एसएमएस, आपका इनफॉर्मल होता है, राइट। तो हालो दिलीप, या अगर कोई लड़की है तो आप लिख सकते हो हालो क्लाउडिया, और एक कॉमा लग जाएगा। तो या हालो दिलीप या फिर हालो क्लाउडिया, या फिर लीबे क्लाउडिया। अगर लड़की है तो आप लीबे लिखोगे, और अगर लड़का है, लड़के को लिख रहे हो तो लीबर लिखोगे, जैसे लीब क्लाउडिया, लीब दिलीप। ये फॉर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हम ऐसे लिखते हैं, लीबे और लीबर लिखा जाता है। या फिर लिख सकते हैं, सेमी फॉर्मल लिखना है आपको तो गुटेन टाग दिलीप, गुटेन टाग क्लाउडिया, राइट। अगर लड़की होगी तो हम जैसे क्लाउडिया की बात कर रहे हैं तो क्लाउडिया लिख सकते हैं, तो गुटेन टाग क्लाउडिया, कॉमा लगेगा। अब बोल सकते हैं ich hoffe es geht dir gut, I hope you are well। ये बड़ा अच्छी फ्रेज है, ich hoffe es geht dir gut, I hope you are well। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, यहां से आप एसएमएस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे, सेकंड स्लाइड पे आते हैं। ओके, अब आपको मान लो कोई अपॉइंटमेंट लेना है, आप बात कर रहे हो कि मिलने की बात हो रही है, तो अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे आप, हाउ टू मेक एन अपॉइंटमेंट। तो हम बोल सकते हैं हास दू साइट आम जामस्टाक उम 19 Uhr। देखो यहां पे मैंने कोई चीज हाईलाइट की हुई है। हाईलाइट का मतलब ये है कि आप डे और टाइम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट। हास दू साइट आम जामस्टाक उम 19 Uhr, या फिर हास दू साइट आम जोनटाग उम 20 Uhr, मींस डू यू हैव टाइम ऑन सैटरडे एट 7 PM। यहां मैंने 9 लिखा है, 9 का मतलब हो गया 7 PM, क्योंकि जर्मनी में जो क्लॉक है वो 24 आवर्स में चलती है मित्रों। अगला देखो, können wir uns am Samstag treffen, can we meet on Saturday। können wir uns am Samstag treffen, can we meet on Saturday। ओके, नेक्स्ट है आपका ich möchte, ich möchte dich gerne treffen, ich möchte dich gerne treffen। Wann hast du Zeit, I would like to meet you, ich möchte dich gerne treffen। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, कब टाइम है तुम्हारे पास। Wann hast du Zeit, समय कब है तुम्हारे पास। तो कितनी अच्छी फ्रेज है। ओके, तो ये बात हो गई, अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो, मिलने की बात कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो ये फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं।
ओके अगला देखो, अगर किसी को इनवाइट कर रहे हो आप किसी को, तो क्या फ्रेजेस यूज करेंगे? इश लाड डिस सु माइनर पार्टी अम जोंटाग स्वांसेस हुआ, यानी कि मैं पार्टी दे रहा हूं संडे को शाम को 8 बजे, तो मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं, आइन भी यूज करना पड़ेगा। इश लाड डिस सु माइनर पार्टी अम जोंटाग स्वांसेस हुआ आइन। ये जो आइन है ये वर्ब का पार्ट है दोस्तों, आइन लाडन वर्ब होती है टू इनवाइट करना। मैं आई इनवाइट यू टू माई पार्टी ऑन संडे एट 8 PM। मैं तुम्हें मेरी पार्टी में संडे को 8 बजे इनवाइट करता हूं। ओके आगे अगला है, हस दू लुस्ट am Sonntag ins Kino zu gehen? Do you have या do you feel like going to the cinema on Sunday? क्या भैया तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है संडे को सिनेमा जाने की, राइट? तो ये फ्रेजेस हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब फोर्थ पे आते हैं, ओके एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन, अगर मैंने आपको इनवाइट किया है और आप अगर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देखो क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। बोलेंगे या इश कॉम अगेन, जैसे लास्ट टाइम बोला था, hast du lust mit mir ins Kino zu gehen? मेरे साथ सिनेमा जाना चाहोगे? अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे? या इश कॉम अगेन, यस आई वुड लव टू कम, अरे मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ जाऊंगा तो, है ना? या फिर vielen Dank für die Einladung, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, भैया बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Ich freue mich darauf, I'm looking forward to it, मैं तो वेट कर रहा हूं इसका, कब बुलाओ और मैं नहीं आऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। चलिए अगला चलते हैं, 5 नंबर जनरल अपोलॉजी। देखो आपको सॉरी बोलना है, मान लो आप नहीं आ पा रहे हो, है ना, मैंने आपको इनवाइट किया और आप नहीं आ पा रहे हो, आपको कोई काम लग गया, तो जनरल जो सॉरी कैसे होती है, कैसे बोलते हैं? Es tut mir leid, dass ich nicht kommen kann. I'm sorry that I cannot come. I'm sorry that I cannot come. मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता, कि मैं नहीं आ सकता। कनेक्टर यूज हुआ है दास, और वर्ब कहां चली गई? लास्ट में। दास कनेक्टर के साथ वर्ब कहां चली जाती है? लास्ट में। ध्यान रखना है, नहीं बन जाता है आपका ये। ओके दूसरा फ्रेज है, Ich entschuldige mich für die Verspätung. I apologize for the delay. मैं देरी के लिए माफी चाहता हूं। मान लो सब मैं कहीं जा रहा हूं और आप लेट हो गए, तो सॉरी कैसे बोलेंगे? Ich entschuldige mich für die Verspätung. I apologize for the delay. सो देरी के लिए माफी चाहता हूं। ओके अगला देखो, ओके Entschuldigung, excuse me, aber ich kann nicht kommen. मैंने इनवाइट किया आपको और आप सॉरी बोल लो, Entschuldigung, aber ich kann nicht kommen, माफ करना मैं नहीं आ पाऊंगा, राइट? सॉरी बट आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। या फिर Es tut mir wirklich leid, I'm really sorry, और जब मतलब दुख ऐसे प्रकट करना कि यार मुझे बड़ा दुख है कि मैं नहीं आ पा रहा, तो कैसे बोलूंगा? Es tut mir leid, Es tut mir wirklich leid, I'm really sorry। ठीक है, ये कुछ फ्रेजेस थी जो आपकी जनरल अपोलॉजी को शो करती हैं। ओके 6 पे देखो, अगर इनविटेशन को आपको डिक्लाइन करना है, ओके कैसे करेंगे? डिक्लाइन एन इनविटेशन और गिविंग एन एक्सक्यूज। कई बार हम एक्सक्यूज देते हैं, मन पे तो है जाना नहीं है लेकिन एक्सक्यूज देना है आपको, नहीं जाना चाहते, सीधी सी बात है। तो देखो लाइडर कान इश अम जोनटाग निस्ट कॉमन अनफॉर्चुनेटली। लाइडर का मतलब है अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम ऑन संडे, दुर्भाग्यवश मैं संडे को नहीं आ सकता, मेरे माता पिता आ रहे हैं विजिट करने, या मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं संडे को, सॉरी। तो ऐसा बोल सकते हो। या फिर Es tut mir leid, aber ich bin krank, मुझे माफ करना मैं बीमार हूं, मुझे माफ करना मैं बीमार हूं, आई एम सॉरी बट आई एम सिक। क्लियर? आगे देखो, Ich habe leider schon einen Termin। ओके Ich habe leider schon einen Termin। देखो यहां schon का मतलब ऑलरेडी है, अगर इसमें umlaut लग जाता ये ब्यूटीफुल हो जाता। Ich habe leider schon einen Termin, unfortunately I already have an appointment। दुर्भाग्यवश मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जाना है मेरे को, मैं नहीं आ सकता। तो ये कुछ फ्रेजेस थी आपकी। आगे चलते हैं, कैंसलिंग एन अपॉइंटमेंट और मीटिंग। आपको कोई अपॉइंटमेंट आपने ऑलरेडी किया या फिर कोई मीटिंग पे बात हुई और आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? Es tut mir leid, aber ich kann am Samstag
nicht kommen. माफ करना, मैं संडे को नहीं आ पाऊंगा. Leider muss ich unser Treffen am Sonntag absagen. यानी कि देखो हमारी जो मीटिंग है उसको मैं कैंसिल करना चाहता हूं. मतलब कैंसिल करनी ही पड़ेगी. मोस्ट यूज हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू कैंसिल द मीटिंग ऑन संडे. संडे को जो मीटिंग हो रही है हमारी, वो दुर्भाग्यवश मुझे उसको कैंसिल करना पड़ेगा. अब जागन का मतलब होता है कैंसिल, कैंसिल करना पड़ेगा दोस्तों, राइट. अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू कैंसिल अवर मीटिंग ऑन संडे. ओके, अगला है ich entschuldige mich, aber ich schaffe es heute nicht. मैं माफी चाहता हूं कि मैं आज इसको मैनेज नहीं कर सकता. या ich entschuldige mich, aber ich schaffe es heute nicht. माफी चाहता हूं कि मैं आज इसको मैनेज नहीं कर सकता, प्लीज माफ कर देना मुझे. ठीक है, आगे चलते हैं. सिकनेस और अदर रीजन, या अगर बीमार हो गए आप या और कोई रीजन है तो उसमें सॉरी कैसे बोलेंगे. देखो आप, es tut mir leid, aber ich bin krank und kann nicht kommen. मुझे माफ करना, मैं बीमार हूं और मैं नहीं आ सकता. Okay, I'm sorry, but I'm sick and cannot come. Entschuldigung, ich habe viel zu tun und schaffe es heute nicht. माफ करना, आज मेरे पास बहुत काम है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है और मैं नहीं आ सकता. Schaffe es heute nicht means ich habe viel zu tun, I have to do a lot and I cannot manage it. मेरे पास आज करने को बहुत कुछ है और मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता. क्लियर. ओके, अगला है देखो, ich entschuldige mich, aber es ist etwas dazwischen gekommen. वो कह रहे मैं माफी चाहता हूं कि बीच में कुछ काम आ गया है ना, इसलिए I apologize but something has come up. कुछ चीज बीच में आ गई, कुछ इंपॉर्टेंट आ गई ना. ओके, नेक्स्ट देखो, being late, आप लेट हो गए, पार्टी में जाना है या मीटिंग में जाना है, तो कैसे सॉरी बोलेंगे. Entschuldigung, ich komme etwas später. माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा. Sorry, I will be little bit late. ओके, आगे देखो, es tut mir leid, ich bin spät dran. कि I'm sorry, I'm running late. ट्रेन लेट हो गई तो I'm running late. सॉरी, माफ करना, थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, अगला देखो, ich entschuldige mich, aber ich verspäte mich eine Stunde. eine Stunde ज्यादा हो जाएगा. चाहो तो आप इसको 15 Minuten भी कर सकते हैं ना, या 10 Minuten भी कर सकते हैं कि माफ करना, मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, है ना. अब आई अपोलोजाइज बट आई विल बी 1 आवर की जगह फिर 15 मिनट करना पड़ेगा आपको ना. तो आपके ऊपर है, आप कैसे बोलना चाह रहे हैं. तो जो जितनी मिनट है वो मिनट या आवर जो करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो ना. तो ich entschuldige mich, aber ich verspäte mich 15 Minuten, या 1 Stunde. ओके, आगे चलते हैं. मेकिंग अमेंड्स, देखो यानी कि आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं किस चीज को, है ना. können wir den Termin verschieben. verschieben का मतलब होता है टू postpone. can be reschedule, यानी कि आगे बढ़ाने की बात हो रही है, रीशेड्यूल करने की बात हो रही है ना. können wir den Termin verschieben, can be reschedule the appointment. ich hoffe wir können uns bald treffen. आशा करता हूं कि हम लोग जल्दी मिल सकते हैं. we hope, I hope we can meet soon. ओके, नेक्स्ट है देखो, ich hoffe du verstehst das. मैं आशा करता हूं कि तुम समझते हो उस बात को. I hope you understand. ich melde mich bald wieder. I will get in touch again soon. मैं जल्दी ही आपसे संपर्क करूंगा. ich melde mich bald wieder. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके, asking for information. अगर आपको इंफॉर्मेशन पूछनी है तो कैसे पूछेंगे. देखो, kannst du mir bitte sagen wann wir uns treffen, या wo wir uns treffen. क्या, can you tell me please where we can meet, या wann, कब हम मिल सकते हैं, कब और कहां मिल सकते हैं, राइट. can you please tell me when and where we will meet, या फिर wie komme ich zu dir, मैं कैसे आऊं तुम्हारे यहां. how do I get to you, how do I get to you, कैसे आऊं मैं तुम्हारे पास. या फिर soll ich etwas mitbringen, should I bring something, क्या कुछ लेके आऊं साथ में. इंफॉर्मेशन पूछनी है आपको तो ये फ्रेजेस आप बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आगे चलिए सर. ओके, कंफर्मिंग प्लान्स. मैंने पूछा, इनवाइट किया, आपने कंफर्म कर रहे हो तो alles klar,
wir sehen uns am Sonntag um 20 Uhr. All right, see you on Sunday at 8 p.m. बिल्कुल ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं हम लोग संडे को 8 बजे मिल रहे हैं। तो आपने श्योर कर दिया, कंफर्म कर दिया, वी आर मीटिंग, ओके। bis bald, see you soon, या फिर ich freue mich darauf, I'm looking forward to it। अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब पार्टी हो, यार संडे का वेट कर रहा हूं मेरा बड़े बेफिक्री से, है ना, कि कब पार्टी होता। अरे मैं तो आ ही रहा हूं भाई। चलिए आगे, ओके। एंडिंग द एसएमएस, ये सारी फ्रेजेस थी आपकी। अब एसएमएस को एंड कैसे करोगे, देखो। नॉकमाल्स Entschuldigung und danke für dein Verständnis. Nochmal, Entschuldigung und danke für dein Verständnis. Once again, sorry and thank you for your understanding. Verständnis का मतलब होता है understanding. मतलब एक बार फिर सॉरी, और तुम मुझे समझ रहे हो, मैं बहुत बड़ा आभारी हूं तुम्हारा, है ना। या फिर tut mir leid, bis bald, sorry, see you soon। या फिर liebe Grüße, best regards, या फिर viele Grüße, kind regards। ये लास्ट में जब हम एसएमएस खत्म करते हो तो ये चीजें लिख सकते हैं आप। अब कुछ अबक्रुशन की बात करेंगे। अबक्रुसुंगन, एब्रिविएशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे जब एसएमएस में बड़ी कई बार हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे एलजी का मतलब होता है liebe Grüße, best regards। VG, viele Grüße, kind regards। BG, beste Grüße, best regards। HDL, habe dich lieb, I love you। HDGDL, hab dich ganz toll lieb, yeah, love you very much। ये टॉल होना चाहिए, ओके। hab dich ganz toll lieb, हाँ ये शॉर्ट फॉर्म है, love you very much। ऐसे ही gute Nacht, G-N-Acht, gute Nacht, good night, ये इंग्लिश वर्जन है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इसे इंग्लिश वर्जन। ASAP, as soon as possible, same as in English, इंग्लिश की तरह यूज होता है। THTHX, danke, थैंक्स को लिखते हैं ऐसे। एंड bis bald, see you soon, and see you, same in English, see you। ऐसे ही EDK, ich weiß nicht, I don't know, and BTW, by the way, same as in English। कुछ और है, okay, lol, laughing out loud, same as in English, and und ऐसे भी लगाते हैं, इसका मतलब भी und होता है। WMD, was machst du, what are you doing, and keine Ahnung, no idea। BFF, beste Freunde für immer, beste Freunde für immer। und K small, A capital, keine Ahnung, no idea। WTF, what the sorry, ये थोड़ा गलत है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसे वेरी वेरी नेगेटिव, ओके, इसको काट दो। एंड K is okay, ओके को हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये कुछ आपके एब्रिविएशंस थे, इनको शॉर्ट फॉर्म थी जो आप एसएमएस में जनरली लिखते हो। क्लियर। तो आप इन फ्रेजेस को लर्न करो और आप ऐसे चुटकियों में एसएमएस लिखना सीख जाएंगे, गारंटी है मेरी इस बात की। तो अगला वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें हम एसएमएस लिखेंगे, इन फ्रेजेस का यूज करके एसएमएस लिखेंगे मित्रों, और गारंटी है मेरी कि आप एसएमएस आसानी से लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये फ्रेजेस याद करो आप तब तक, और फिर साथ में मिलके हम लोग फर्स्ट स्टाइल का एसएमएस लिखेंगे, उस पर बात होगी और एक एसएमएस लिखना सीखेंगे अच्छे से। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय, auf Wiedersehen।